हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत के प्रमुख उद्योग के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है आने वाले कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। और ये वो प्रश्न है जो इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न पिछले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्व सोवियत संघ। बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है वह भारत के बिहार राज्य के बरौनी में स्थित है और इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड चलाती है। और इस कारखाने की स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई है। और दोस्तों, ये वाला प्रश्न आईटीआई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है यह भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक वनस्पति वैज्ञानिक संस्थान है और इसकी स्थापना 1887 में अंग्रेजी राज के समय में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वह पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में स्थित है। अगला प्रश्न, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई है। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है और यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। अगला प्रश्न, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा डिगबोई में। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र जो है वह डिगबोई में स्थापित किया गया है। डिगबोई जो है यह भारत के असम राज्य के तिनसुकिया जिले के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक छोटा सा नगर है और 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव कारखाना जो है यह वाराणसी में स्थापित है। डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में स्थापित भारतीय रेल का डीजल रेल इंजन निर्माण का कारखाना है। और अगस्त 1961 में डीजल विद्युत रेल इंजन निर्माण हेतु एल्को अमेरिका के सहयोग से कारखाने की स्थापना हुई थी। और ये वाला प्रश्न है, ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लुधियाना। लुधियाना जो है वह भारत के पंजाब प्रांत का एक शहर है और यह होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसके होजरी माल की पूर्व तथा पश्चिम के सभी बाजारों में काफी मांग है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मुंबई। भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान जो है वह है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मुंबई, जिसकी की स्थापना 1883 में की गई थी। अगला प्रश्न, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोयला तथा जिप्सम। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए कोयला तथा जिप्सम की उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है। कोयला जो होता है वह एक कार्बनिक पदार्थ है और जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और जिप्सम जो होता है वह एक खनिज है और जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में किया जाता है, 90%। अगला प्रश्न, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर होगा गुड़गांव, हरियाणा। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है और यह जापानी मोटर गाड़ी एवं मोटरसाइकिल निर्माता सुजुकी की एक सहायक कंपनी है। और ये वाला प्रश्न आरपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुल्टी। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले कारखाना सन 1874 में कुल्टी नामक स्थान पर बाराकड़ लौह कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था, जो
1889 में बंगाल लोहा एवं इस्पात कंपनी के रूप में परिवर्तित हो गया। और ये वाला प्रश्न आरआरबी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, देश के प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एवं महिंद्रा कंपनी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुणे। महिंद्रा एवं महिंद्रा लिमिटेड मुंबई स्थित महिंद्रा समूह की कंपनी है जो कि पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर होगा 1974 ईस्वी में। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई थी। भारतीय इस्पात प्राधिकरण भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली कंपनी है और यह पूर्णतः एकीकृत लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। और ये वाला प्रश्न जेपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया और भारत में कागज उद्योग का शुभारंभ जो है यह मुगल काल में हुआ था। अगला प्रश्न, रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरम्बूर। भारत में रेलवे डिब्बों के निर्माण का पहला कारखाना जो है वह चेन्नई के पेरम्बूर में सन 1952 में स्थापित किया गया था। और भारत में रेलवे डिब्बों की बढ़ती मांग को देखते हुए 1986 में पंजाब के कपूरथला में रेलवे डिब्बों के निर्माण की एक और इकाई स्थापित की गई है। और ये वाला प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा तेल शोधन उद्योग। बरौनी जो है वह भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित एक नगर है और यह जो है वह तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो इसका आंसर होगा जर्मनी। राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी। राउरकेला जो है वह भारत के ओडिशा राज्य के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित एक शहर है। अगला प्रश्न, भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा पेट्रोलियम उद्योग। नूनमती जो है वह असम के गुवाहाटी में स्थित है और यह पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इस स्थान पर इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला तेल शोधन कारखाना शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑटोमोबाइल। मध्य प्रदेश का पीथमपुर जो है वह ऑटोमोबाइल हब के रूप में जाना जाता है। पीथमपुर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक औद्योगिक नगर है और यहाँ लगभग 1500 कंपनियां कार्यरत है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो इसका आंसर होगा लौह इस्पात उद्योग। भारत में लौह इस्पात उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत लौह इस्पात उद्योग पर काफी ध्यान दिया गया और वर्तमान में 7 कारखानों द्वारा लौह इस्पात का उत्पादन किया जा रहा है। अगला प्रश्न, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित एक इस्पात कारखाना है और दुर्गापुर जो है वह इस्पात संयंत्र 1956 में ब्रिटिश फर्म की मदद से, जबकि राउरकेला जो है वह इस्पात संयंत्र 1961 में जर्मन फर्म की मदद से लगाया गया है। अगला प्रश्न, जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रिषड़ा में।
जॉर्ज आकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में रिषड़ा में जूट मिल की स्थापना की थी। रिषड़ा शहर जो है वह कोलकाता महानगर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो नगर निगम द्वारा संचालित है। और रिषड़ा शहर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और भारत के जूट उद्योग में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। और ये वाला प्रश्न यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है। और भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना गुजरात राज्य में अवस्थित है और जामनगर में अवस्थित रिलायंस की 2 रिफाइनरियां भारत के सबसे बड़े पेट्रो रसायन हब में शुमार की जाती है। अगला प्रश्न, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र 1950 के अंतिम वर्षों में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बरौनी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है वह बरौनी में स्थित है। बरौनी भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित एक नगर है। अगला प्रश्न, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रांची। भारी मशीन प्लांट जो है वह रांची में स्थित है। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है और यह रांची के निकट हटिया के पास स्थित है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कवर किए हैं भारत के प्रमुख उद्योग के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिल जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।